नमस्कार, पोलखोल मीडिया से मैं अमित जैन। आज बेहद सनसनीखेज खुलासा, समांतर जलवाहिनी योजना जिसके माध्यम से पैठन नगरी से, जायकवाड़ी डैम से छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद शहर को जो पानी दिया जाएगा, बड़ी पाइपलाइन, बड़ी योजना का कार्य प्रगति पथ पर है। दोस्तों, जिस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका नाम है GVPR, हैदराबाद की यह कंपनी, बड़ी कंपनी। आप गूगल मारेंगे तो उनका घोष वाक्य हमें मिलता है, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ वर्क। रुक जाइए, जहां नाम बड़े और दर्शन खोटे, यह सीधा आरोप पोल खोल करता है इस GVPR कंपनी ने, जो बड़े बड़े पाइप्स, अंडरग्राउंड पाइप्स, जो पैठन से लेकर औरंगाबाद तक फिटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वह कितने महीनों से पेंडिंग पड़ा है। आप स्वयं बीड़ बाईपास और पैठन रोड पर जाकर देख लीजिए। बड़े बड़े पाइप्स, अलग अलग डायमेंशंस के, अलग अलग साइजेस के, रोड के किनारे पर पड़े हुए हैं। माननीय महोदय रेड्डी साहब, हैदराबाद के जो GVPR कंपनी के ओनर है, एक प्रश्न, यह जो पाइप्स रोड के किनारे पड़े हैं, यह किसकी जमीन है साहब? इस बात का उत्तर हमें दीजिए। बड़े बड़े पाइप्स जहां पर टू व्हीलर जाती है, छोटे मोटे, वहां पर व्यवसायी है, दुकानदार है, उनके व्यवसाय में यह जो पाइप है बड़े हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? रुक जाइए, बात यहां खत्म नहीं हुई है। जो रेगुलर बेसिस पर बीड़ बाईपास से ट्रैवलिंग करते हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों से वहां से चलते हैं, उन्हें पूछिए आज वहां पर दिक्कत क्या है। मैं एक और कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर की कंपनी GNI, जिसके ओनर है श्री बिंद्रा जी। दोस्तों, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था ब्रिजेस वहां पर बनाने का, उन्होंने ब्रिज बना दिए, ब्रिज कार्यरत, फ्लाईओवर कार्यरत है आज, वहां से ट्रैफिक गुजरती है। लेकिन जो उसके आसपास, उसके दोनों ब्रिज के दोनों कॉर्नर, फ्लाईओवर के दोनों कॉर्नर से जो रोड है, जिसे फ्लाईओवर इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रिज के नीचे से जाना है, वहां पर केवल एक साइड का रोड ही कार्यरत है। क्यों? क्योंकि GVPR कंपनी हैदराबाद ने अपना काम पूरा नहीं किया है। क्यों नहीं किया? हमें सूत्रों से यह भी बात पता चली है, जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण है, जिसे हम MGP कहते हैं, वे कोर्ट में गए हैं। GVPR कंपनी समय पर यह जो पाइपलाइन फिटिंग का काम है, अंडरग्राउंड का काम है, यह कर नहीं रही है। दोस्तों, हमें यहां तक पता चला है माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर करीब करीब 12 से 14 लाख, 15 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी भी यहां पर घोषित की है। बहुत बड़ा खुलासा आज पोल खोल करने जा रहा है। बेहद विश्वसनीय सूत्रों से हमें यह बात पता चली है। उन्हें पेनल्टी लगाने के बाद भी आज वह काम बंद है। क्यों बंद है? हमें यह भी बात पता चली है कि उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में सबलेट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग किलोमीटर्स पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन्हें पेमेंट GVPR ने नहीं दी। चाहे बात जो भी हो, पेमेंट का मामला हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मामला हो, उन्हें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं तो इंस्पेक्शन वहां पर होगा, ऐसा सोचना गलत नहीं है। लेकिन उन लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, जो कम्यूट वहां से करते हैं, ट्रैवल वहां से करते हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के माध्यम से, ट्रक्स वहां से जाती है, छोटे बच्चे वहां से जाते हैं। MIT नाम का बड़ा शैक्षणिक संस्था वहां पर है, हॉस्पिटल, बजाज हॉस्पिटल है, 50 ग्रीन्स नाम की सोसाइटी है, इंद्रकमल नाम की सोसाइटी है, स्काई सिटी नाम की सोसाइटी है, ऐसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज है, सैफरन सोसाइटी है। वहां पर आने जाने वाले लोग, रहने वाले लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी
किसे जवाब मांगेंगे? मैं आग्रह करूंगा, विनंती करूंगा हाथ जोड़कर, जो औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर के जनप्रतिनिधि है, कृपया विधानसभा में और लोकसभा में इस विषय को प्लीज 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 उठाइए, ताकि लाखों लोग जो वहां से रोज जाते हैं, उन्हें ट्रैफिक सेक्शन क्रॉस करना पड़ता है, इल्लीगल हो जाता है वो ट्रैफिक नियमों के। अगर हम रूल बुक देखें तो वो इल्लीगल है, लेकिन वे मजबूर है साहब, उन्हें वहां से जाना ही पड़ता है। प्लीज आप इस मुद्दे को मुंबई और दिल्ली में उठाइए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स औरंगाबाद के सक्षम है, लेकिन जीवीपीआर पर कार्रवाई कौन करेगा? सीधा रेट्स बदलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रेट्स बदलते हैं, जिन्हें सबलेट किया गया है उनके पेमेंट्स क्यों रोके गए हैं? उनके पेमेंट्स रोकने की वजह से यह पाइपलाइन का काम रुक गया है। बिंद्रा महोदय, बिंद्रा जी, जीएनआई वाले वह अपना काम कर रहे हैं, वहां पर रोड डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो आधी जगह है डेवलप करने के बाद, जो फ्लाईओवर के नीचे वाली, वहां पर पाइप्स इंसर्ट करने हैं। जब तक जीवीपीआर हैदराबाद रेड्डी साहब की कंपनी वहां पर ये पाइप्स फिट नहीं करती, वह रोड बनने के बाद भी आम जनता उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो सीधा प्रश्न यह है कि जीवीपीआर के ऊपर कार्रवाई कब होगी? यह कंपनी के विरुद्ध महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एमजीपी भी कोर्ट गई हुई है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें यहां तक पता चला है, रेड्डी साहब की यह जो कंपनी है महाराष्ट्र जल संधारण में भी कार्यरत है। क्यों ये सभी कॉन्ट्रैक्ट इन्हें अचानक से मिल जाते हैं, और मिलते हैं तो वह डीले क्यों होते हैं? यह भी एक जांच का विषय है। आज इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं।